यह कहानी किसी सरकारी दस्तावेज से शुरू नहीं होती। यह कहानी उन घरों से जन्म लेती है जहां बारिश होते ही छत से बूंदें गिरने लगती हैं, जहां तेज हवा चले तो दीवारें कराह उठती हैं, और जहां रात को आंख बंद करते वक्त दिल में सिर्फ एक डर रहता है, पता नहीं सुबह तक यह छत रहेगी भी या नहीं। आज मैं आपको वही सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे बहुत लोग आज भी आधा ही समझ पाए हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर एक भी बात नजरअंदाज हुई तो उसका नुकसान सीधा आपका हो सकता है। सरकार ने नए साल की शुरुआत में एक ऐसे फैसले की पूरी तैयारी कर ली है जो सिर्फ रकम भेजने की बात नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों की किस्मत बदलने वाला कदम है। अब सवाल यही है, पैसा आएगा या नहीं? अगर आएगा तो किसके खाते में आएगा, कब आएगा, और आखिर क्यों बहुत से लोगों का पैसा बीच रास्ते में ही अटक जाता है? सबसे पहले एक बात पक्की तरह समझ लीजिए, इस योजना की पहली किस्त ना तो दफ्तरों के चक्कर लगाकर मिलती है, न किसी नेता की सिफारिश से, और न ही किसी दलाल के जरिए। सरकार ने साफ नियम बना रखा है कि पैसा सीधे उसी व्यक्ति के बैंक खाते में जाएगा जिसका नाम सही तरीके से सूची में दर्ज होगा। इसी वजह से इसे डायरेक्ट ट्रांसफर कहा जाता है। मतलब बीच में कोई हाथ नहीं, कोई कटौती नहीं और कोई बहाना नहीं। अब बहुत लोग यह मान लेते हैं कि सभी को एक ही दिन पैसा मिल जाएगा। यहीं पर सबसे बड़ी भूल हो जाती है। सच्चाई ये है कि हर लाभार्थी को एक साथ रकम नहीं मिलती। जिनकी जानकारी पूरी होती है, जिनके दस्तावेज सही होते हैं और जिनका बैंक सिस्टम से ठीक से जुड़ा होता है, उन्हीं के खाते में पहले पैसा भेजा जाता है। बाकी लोगों की रकम रोकी जाती है, वह खत्म नहीं होती, बस अटक जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आपका नाम सूची में है लेकिन आधार बैंक से जुड़ा ही नहीं है, तो सिस्टम पैसा भेजेगा कहां? अगर खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की सुविधा चालू नहीं है तो रकम पहुंचेगी कैसे? इसी वजह से हजारों लोग कहते हैं कि उनका पैसा नहीं आया, जबकि असली परेशानी उनके अपने कागजों में छुपी होती है। इस बार सरकार ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है। ऊपर से देखने वालों को लगता है कि देरी हो रही है, लेकिन अंदरूनी तैयारी पूरी हो चुकी है। हर राज्य से लाभार्थियों की अंतिम सूची पहले ही मंगवाई जा चुकी है। जमीन और घर की पहचान से जुड़ा काम, लोकेशन की जांच, सब कुछ पूरा किया जा चुका है। बैंक खातों की जांच, नामों का मिलान, आधार की पुष्टि, हर प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। मतलब साफ है, जब पैसा भेजा जाएगा तो अधूरी जानकारी वालों के लिए नहीं, बल्कि सही और पात्र लोगों के लिए भेजा जाएगा। अब बात करते हैं तारीख की, क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जाता है। सोशल मीडिया पर कोई आज की तारीख बता देता है, कोई कल की और कोई अगले महीने की, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई अंतिम तारीख घोषित नहीं की है। हाँ, इतना जरूर साफ किया गया है कि पहली किस्त नए साल के पहले महीने में ही भेजी जाएगी। अनुभव यही बताता है कि आमतौर पर यह रकम महीने की शुरुआत में आती है। पहले भी ऐसा हुआ है और इस बार भी वही तरीका अपनाया जा रहा है। अब सवाल आता है रकम का। कई जगह अलग अलग आंकड़े घूम रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पहली किस्त की राशि हर जगह एक जैसी नहीं होती। कुछ क्षेत्रों में यह कम होती है तो कुछ जगह थोड़ी ज्यादा, लेकिन संकेत साफ हैं। पहली रकम उतनी होगी जिससे घर का काम सही ढंग से शुरू किया जा सके। यह पैसा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि नींव रखने के लिए है। एक और जरूरी बात, सरकार आंख बंद करके बटन नहीं दबाती। पहले हर नाम की जांच होती है, फिर बैंक से पुष्टि ली जाती है, फिर यह देखा जाता है कि जानकारी पूरी है या नहीं, तभी जाकर पैसा ट्रांसफर किया जाता है। जिनकी जानकारी अधूरी होती है उनकी रकम वहीं रोक दी जाती है जब तक गलती सुधारी न जाए। अब मान लीजिए पैसा जारी हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि उसी पल खाते में दिख जाएगा। कई बार बैंक सिस्टम में अपडेट होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। आमतौर पर 1 से 3 दिन के भीतर रकम खाते में नजर आने लगती है। बैंक की तरफ से मैसेज भी आता है, लेकिन अगर संदेश न आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पैसा दिखाई न दे तो सीधे यह मत मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले योजना की आधिकारिक स्थिति जरूर जांचिए। वहां साफ लिखा होता है कि पैसा भेजा गया है या फिलहाल रोका गया है। जरूरत पड़े तो अपने इलाके की पंचायत, नगर निकाय या संबंधित दफ्तर से जानकारी ली जा सकती है। अब एक बात जो बहुत कम लोग बताते हैं, पहली किस्त मिलने का मतलब यह नहीं कि बाकी पैसा अपने आप आता रहेगा। आगे की रकम तभी दी जाती है जब घर का निर्माण तय नियमों के अनुसार आगे बढ़ता है। जैसे जैसे काम पूरा होता है वैसे वैसे अगली किस्त मिलती है। इसीलिए अगर आप इस योजना से जुड़े हैं तो अभी ही अपने बैंक खाते की स्थिति जांचिए। आधार जुड़ा है या नहीं, डायरेक्ट ट्रांसफर चालू है या नहीं, नाम सही दर्ज है या नहीं, सब कुछ देख लीजिए।
एक छोटी सी गलती आपको महीनों पीछे कर सकती है। अब आखिरी बात, जिसे बहुत ध्यान से सुनिए। यह योजना सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं है। यह सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की बात करती है। सरकार नए साल की शुरुआत में उन लोगों को सहारा देना चाहती है जो आज भी असुरक्षित छत के नीचे रह रहे हैं। अगर आप पात्र हैं, आपके कागज सही हैं और जानकारी पूरी है, तो चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन अगर लापरवाही की तो मौका हाथ से निकल सकता है। इसलिए अभी जागिए, अभी समझिए और अभी खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि अगला कदम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है।